ओके गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने रिस्पॉन्सिवनेस पे काम स्टार्ट कर लिया था। बुक हमने ख़त्म कर ली थी, HTML भी, CSS भी। और उसके अलावा हमने बुक के अलावा भी कुछ चीज़ें लाइक फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड सिस्टम पूरा हमने कवर कर लिया था। और मैंने आपसे कहा था लास्ट वीडियो के अंदर, दैट वाज ग्रेड, कि हम बूटस्ट्रैप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए राइट अवे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जाके चेक कर लेते हैं बूटस्ट्रैप को। बूटस्ट्रैप की अपनी वेबसाइट है, जैसे कि आप लोगों ने देखा था 960 ग्रिड सिस्टम के अंदर, जिनकी अपनी वेबसाइट थी, अपनी डॉक्यूमेंटेशन थी पूरी। तो डॉक्यूमेंटेशन इज़ द बेस्ट वे टू लर्न ए टेक्नोलॉजी और ए लाइब्रेरी और अ फ्रेमवर्क, एनीथिंग रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर, क्योंकि आपको बेस्ट वही बंदा बता सकता है जिसने वो चीज़ बनाई है। जैसे आप कोई भी मशीन लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, लेकर आते हैं घर, तो उसके साथ एक मैनुअल होता है, एक बुकलेट होती है छोटी सी, जिसमें लिखा हुआ होता है कि भाई आपने इसको यूज़ कैसे करना है, इस मशीन को, वेदर दैट इज़ एयर कंडीशनर, योर वॉशिंग मशीन, इवन योर कैलकुलेटर, योर मोबाइल फ़ोन, एवरीथिंग। कोई भी आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी मशीन लेकर आते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है, जो कि उसी कंपनी है या उसी क्रिएटर ने, उसी ग्रुप ऑफ पीपल ने, उन्हीं लोगों ने लिखा हुआ होता है जिन्होंने वो चीज़ बनाई हुई होती है। तो बेस्ट वे में वही बंदा आपको बता सकता है जिसने वो चीज़ बनाई है। अच्छा, ये स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि जो लाइब्रेरी होती है, जैसे हम बूटस्ट्रैप देखने जा रहे हैं, कोई भी आपके पास न्यू चीज़ आती है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन बाकायदा मेंटेन होती है। जैसे हम बूटस्ट्रैप का हमने सर्च किया और ये फर्स्ट लिंक हमारे पास आ रहा है, getbootstrap.com। तो ये इनकी बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ वो सारी चीज़ें हमें बता रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन है, एग्जाम्पल्स हैं, आइकन, सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो ऑब्वियसली हम इनकी जो रिपॉजिटरी है वो भी दिखा देता हूँ मैं। अ, ये है इनकी रिपॉजिटरीज़, जिसमें बूटस्ट्रैप इज़ वन ऑफ देम। अच्छा, उसको चेकआउट करने से पहले मैं यहाँ दिखा दूँ कि ये इतने सारे जो लोग हैं, ये कंट्रीब्यूटर्स हैं, 1381 पीपल, 1381 पीपल, जो कि लगे हुए हैं और डे बाय डे इसको बेहतर से बेहतर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं लोगों ने हमें डॉक्यूमेंटेशन भी लिख के दी हुई है। अच्छा जी, तो बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग इज़ इट्स डॉक्यूमेंटेशन, जो कि स्टार्ट में मैंने बता दिया। करंटली हमारे पास वर्जन 5.3 है, और इससे पिछले आपके पास वर्जन्स अगर आपने देखने हैं या उसमें कोई प्रोजेक्ट आपको मिलता है, उसमें काम हुआ है पिछले वर्जन में, तो यहाँ से आप चेंज करके उस हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। अच्छा जी, हम क्यों पढ़ रहे हैं बूटस्ट्रैप? बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट्स विद बूटस्ट्रैप। अच्छा जी, पावरफुल, एक्सटेंसिबल एंड फीचर पैक्ड फ्रंट एंड टूल किट, build and customize with SAS, utilize pre-built grid system and components, and bring projects to life with powerful JavaScript plugins। बहुत सारी चीज़ें, हमारी जो डेवलपमेंट है बहुत फास्ट हो जाती है बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए। प्री बिल्ट हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, ग्रिड सिस्टम है, पूरा सारी चीज़ें रेडी हैं। आप चूँकि बिगिनर्स हैं तो हम इसको मिनिमल लेवल पे देखेंगे। आप बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा जी, तो प्री बिल्ट कंपोनेंट्स हैं, पहले से स्टाइलिंग हुई हुई है। आपने क्या करना है कि जस्ट वो क्लासेस उठानी है जो कि ऑलरेडी एक बहुत सारी स्टाइल शीट्स बूटस्ट्रैप की टीम ने लिखी हुई हैं, और आपको क्लास नेम्स दे रहे हैं वो स्टाइल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। आपने वो लगानी है अपनी HTML पे, और आपको बने बनाए कंपोनेंट्स भी मिल रहे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ गेम थोड़ी उल्टी हो जाती है। हम अभी तक क्या कर रहे थे कि HTML के अंदर क्लासेस डिफाइन करते थे, और फिर जाके उस क्लास को हम क्या करते थे, उसका नाम लिखते थे डॉट के साथ और उसकी स्टाइलिंग लिखते थे। अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि हमें, अगर मैं आपको दिखा सकूं, CSS का फोल्डर डिस्ट के अंदर, ये रिपॉजिटरी है इनकी, तो डिस्ट के अंदर जाके, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटेबल फोल्डर है, उसके अंदर जाके अगर CSS का फोल्डर मैं खोलूँ, तो उसके अंदर ये सारी जो स्टाइल शीट्स हैं ये इन्होंने लिखी हुई हैं।
जैसे कि बूटस्ट्रैप min डॉट सी एस एस के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो सारी क्लासेस बहुत सारी स्टाइलिंग हुई हुई है। हमने क्या करना है, जस्ट उसको यूज़ करना है। जैसे सॉरी, ग्रिड ग्रिड मैं खोल लेता हूँ। ग्रिड पे वैसे भी आप लोगों ने काम किया हुआ है, तो ये देखें सारी क्लासेस डिफाइंड है। हाँ, मीडिया क्वेरीज लगी हुई हैं, रिस्पॉन्सिव हैं सारे कंपोनेंट्स। जस्ट आपने क्या करना है, वो क्लासेस उठानी है जो कि हम अभी यूज़ भी कर रहे होंगे, लाइक रो एंड ऑल दैट। सही है, और आपको आउट ऑफ द बॉक्स ये सारी स्टाइलिंग फिर मिल जाती है। रो कॉलम्स, कॉल थ्री क्या है, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे होंगे। तो क्लासेस आपके पास पूरी स्टाइलिंग जो है वो रिटन है। आपने जस्ट क्या करना है कि क्लास नेम लिखनी है और ऑब्वियसली आपने लिंक करना है, तो वो सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। ओके, सो बूटस्ट्रैप को अपने प्रोजेक्ट में लगाने के मल्टीपल तरीके हैं। 960 ग्रिड सिस्टम में हमने डाउनलोड वाला ऑप्शन देखा था। अच्छा, इसमें npm के थ्रू भी आप कर सकते हो, नोड पैकेज मैनेजर। बट हमने अभी नोड स्टार्ट नहीं किया हुआ, हम उसको अभी नहीं सीख रहे हैं, तो नोड इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे तो फिर इसके थ्रू npm के थ्रू भी देख लेंगे। इसके अलावा डाउनलोड का मेथड मैंने बता दिया। तीसरा मेथड हमारे पास एक है CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के थ्रू भी आप इसको लगा सकते हो। जैसे अपनी स्टाइल शीट आप लगाते थे, ऐसे ही आपके पास CSS की एक फाइल है जो कि मिनिमल है, मिनिमाइज किया हुआ है उसको, और वो आप लगाएंगे तो सारी स्टाइलिंग आपके पास आ जाएगी। अच्छा जी, तो हम करेंगे इसी के थ्रू। सही, तो CDN के थ्रू करेंगे। उससे पहले हम आकर इज़ ऑलवेज एक रिपॉजिटरी क्रिएट कर लेते हैं, जिसको लेट्स से मैं नाम देता हूँ बूटस्ट्रैप। ठीक है, बिना किसी डिस्क्रिप्शन के, और प्राइवेट कर देता हूँ अभी के लिए, और क्रिएट रिपॉजिटरी कर लेता हूँ। हमारी रिपॉजिटरी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। यहाँ से मैंने किया, जो URL है वो कॉपी कर लिया, और CMD खोला मैंने। डेस्कटॉप पे गया मैं, और वहाँ पे मैंने लिखा गिट क्लोन और अपनी रिपॉजिटरी। अच्छा जी, तो हमारी रिपॉजिटरी क्लोन हो चुकी है। मैं उसके अंदर चला जाता हूँ और उसको VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। वेरी गुड, हमारी जो रिपॉजिटरी है वो रेडी है। एक्सटर्नल कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर लिया मैंने, और जो VS कोड के अंदर का टर्मिनल है वही हम यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा जी, तो यहाँ से एक फ़ाइल मैं क्रिएट कर लेता हूँ, लेट्स से बूटस्ट्रैप, या अपनी मेन फाइल को मैं नाम दे देता हूँ index.html। उसके अंदर कुछ बॉयलर प्लेट कोड, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बूट स्ट्रैप, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक H1 वी आर लर्निंग बूटस्ट्रैप टुडे। अच्छा जी, और एक स्टाइल शीट क्रिएट कर लेते हैं, style.css, जिसके अंदर जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन कलर कर लेते हैं H1 का रेड। और यहाँ से आके ऑब्वियसली हमें लिंक भी करना पड़ेगा किसको, CSS। अच्छा जी, और इसको लाइव सर्वर के साथ ओपन कर लेते हैं। ओके, सो हमारा प्रोजेक्ट रेडी है। हम क्या करते हैं कि राइट अवे इसमें लगा लेते हैं कुछ स्टाइलिंग विद बूट स्ट्रैप। सो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि CDN के थ्रू, तो यहाँ पे जो कॉपी करने का लिंक दिया हुआ है आपको, ये प्रेस करेंगे तो कॉपी हो जाएगा लिंक। और जैसे कि हम अपनी स्टाइल शीट को हेड के अंदर आके लिंक करते थे, तो उसी तरह हम बूट स्ट्रैप को भी एक कमेंट लिख लेता हूँ मैं, ताकि हमें पता चले बूट स्ट्रैप CDN। सही है, और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ पेस्ट, सेव करता हूँ और वापस आता हूँ। तो हमारी जो स्टाइल शीट है वो ऊपर है, और बूटस्ट्रैप नीचे है, तो उसने लास्ट रूल के तहत वो स्टाइलिंग ख़त्म हो गई। और हम इसको वैसे भी रिमूव कर सकते हैं। मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हमें इस स्टाइल शीट की सच ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सारी स्टाइलिंग वहाँ कर सकते हैं। लेकिन ये जस्ट बताना चाह रहा था कि आप, जैसे हमने पढ़ा भी है HTML और CSS के अंदर, कि आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल स्टाइल शीट्स यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास
आप देख रहे होंगे कि H1 का आ, जो फॉन्ट है वो भी थोड़ा चेंज हो गया है, और पैडिंग वगैरह भी बॉडी से चली गई है, और इसके अलावा जो हमने स्टाइल शीट के अंदर हेडिंग पे जो कलर रेड लगाया था वो भी ओवरराइड कर लिया लास्ट रूल के तहत, इसने बूटस्ट्रैप ने। तो अगर मैं अपनी स्टाइल शीट को नीचे कर लूँ तो पहले ये एग्जीक्यूट हो गया, बूटस्ट्रैप एग्जीक्यूट हो गया, इसमें कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक था और हमारी स्टाइल शीट में रेड था, तो इसलिए उस पर रेड आ गया। तो इसको मैं अभी कमेंट आउट कर लेता हूँ ताकि बूटस्ट्रैप वाली स्टाइलिंग हमारे पास आ जाए। अच्छा जी, तो अब हम क्या करते हैं कि राइट अवे अपनी स्टाइल शीट भी ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से आकर ये स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर ये वाली स्टाइलिंग तो हमें नहीं चाहिए, बट बॉडी पे हम क्या कर लेते हैं, अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट कुछ स्टाइलिंग लगाते हैं, जैसे मार्जिन ज़ीरो, पैडिंग ज़ीरो, सही है, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, ये एज ऑलवेज लगाते हैं। बट अभी के लिए मैं ये भी रिमूव कर लेता हूँ, ये सब छोड़ देते हैं किस पे, बूटस्ट्रैप पे। जस्ट बॉडी पे मैं थोड़ी पैडिंग दे देता हूँ, लेट्स से 10 px, ताकि थोड़ा सांस ले हमारा टेक्स्ट। ओके, तो बूटस्ट्रैप हम सक्सेसफुली कनेक्ट कर चुके हैं। जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं एक बटन यहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ कर लेता हूँ क्लिक मी, इसका जो टेक्स्ट है, तो हमारे पास बटन आ चुका है। अच्छा, बूटस्ट्रैप के थ्रू ये थोड़ा चेंज आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट जो हम बटन लगाते हैं उन जैसा नहीं है, आप लोगों ने नोट किया होगा। अगर मैं बूटस्ट्रैप को हटा दूं तो हमारे पास वैसे बटन इस तरह आता है। ठीक है जी, मैं अनकमेंट कर लेता हूँ। अच्छा जी, क्लासेस, आपने जिस भी HTML एलिमेंट को स्टाइल करना है बूटस्ट्रैप के थ्रू, उस पर आपने क्लास लगानी है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बता भी दिया कि आपके पास बहुत सारी क्लासेस हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन से भी देख सकते हैं और आपको कुछ देर में अंदाज़ा भी हो जाएगा, जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये आपको याद होते जाएंगे कुछ कुछ इसमें से क्लासेस। जैसे मुझे याद है कि BTN प्राइमरी करूँगा मैं, तो मेरा एक बटन आ जाएगा जिसका कलर वाइट हो जाएगा और बैकग्राउंड ब्लू हो जाएगा। मुझे एक रेड बटन चाहिए, तो मैं यहाँ से आकर एक और बटन मैंने जनरेट कर लिया और यहाँ मैंने लिखा डेंजर बटन, सही है, और यहाँ से आके BTN डेंजर कर लिया मैंने, सही है, और डेंजर, सही है, और सेव करता हूँ, तो ये हमारे पास डेंजर बटन आ गया। हमें वार्निंग का बटन चाहिए, तो एक और बटन मैंने जनरेट किया और यहाँ पे लिखा वार्निंग बटन, सही है, और यहाँ पे लिखा मैंने वार्निंग। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि यही क्लास नेम हो, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन मुझे पता है कि क्या नाम है, इसलिए मैं धड़ाधड़ वो लगाए जा रहा हूँ। अच्छा जी, तो ये हमारे पास लैंडिंग पेज है बूटस्ट्रैप का, और यहाँ से डॉक्स यानी डॉक्यूमेंटेशन है, और यहाँ से डायरेक्ट भी लेट से मुझे बटन लगाना है, तो मैं इधर आके बटन मैंने सर्च किया, बटन टैग्स हैं, बटन से रिलेटेड ये सारे बटन्स के अंदर ऑप्शंस है, तो कुछ भी आप क्लिक कर लें आपके पास बटन्स का जो पेज है वो खुल जाएगा। अच्छा जी, और ये सारी चीज़ें मैं कहाँ से कर रहा था, यहाँ से, ये क्लास नेम इस पे गिवन है और सारे बटन्स यहाँ पे गिवन है, उनकी एग्जाम्पल्स भी हैं और उनका कोड भी है। तो अगर मैं यहाँ से ये कॉपी कर लूँ और ये सारा कोड मैं हटा दूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लूँ, तो हमारे पास सारे बटन आ जाएंगे मल्टीपल टाइप्स के। तो आपने क्लास नेम्स वैसे याद नहीं करनी, अगर आपको अंदाज़ा हो जाए तो बेहतरीन है, वरना आपके पास ओपन सोर्स डॉक्यूमेंटेशन है, आप हमेशा इधर आके यहाँ से क्लासेस देख सकते हैं कि अगर इस तरह का बटन चाहिए तो आप BTN दे। अच्छा, दो क्लासेस, मल्टीपल क्लासेस, आप 50 क्लासेस भी स्पेस देकर दे सकते हैं, लेकिन जैसे कि हमारे पास एक ही बटन लेट्स से मैं जनरेट करके आपको दिखाता हूँ, तो एक प्राइमरी बटन आ रहा है, इस पे दो क्लासेस लगा रहे हैं हम, BTN और BTN प्राइमरी। अभी के लिए मैं अगर BTN रिमूव कर लूँ तो हमारा बटन स्टाइल्ड नहीं होगा, बिकॉज हमें पहले बताना है कि इट्स अ बटन, देन कौन सा बटन, BTN प्राइमरी है ये। ठीक हो गया, तो मल्टीपल क्लासेस जैसे डॉक्यूमेंटेशन आपको बता रही है वैसे ही करना है आपको। ओके, सो इट वाज जस्ट दी डेमोन्स्ट्रेशन, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बूटस्ट्रैप के थ्रू कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं हर चीज़ नहीं बताऊंगा, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे।
तो बाकी आपको आइडिया हो जाएगा, आप डॉक्यूमेंटेशन को गो थ्रू कर सकते हैं और डिटेल में बहुत सारी चीज़ें जो जो आपको रिक्वायर्ड है आप यहाँ लिख सकते हैं। लेट्स से आपको चाहिए हेडर, जस्ट बताने के लिए, तो हेडर्स, ये ड्रॉप डाउन्स आ गए, ये हेडर्स आ गए, किस तरह का हेडर चाहिए आपको, इस तरह चाहिए, ये उसका कोड है, ये उसके अंदर क्लासेस यूज़ हो रही हैं। डिवाइडर्स वाला चाहिए तो ये आपको एग्जाम्पल भी गिवन है और ये क्या नाम है, उसकी क्लासेस भी गिवन है। आपको लेट्स से चाहिए क्या, मार्जिन्स के बारे में आप देखना चाहते हैं कि भाई कौन कौन सी क्लासेस यूज़ हो रही हैं, तो मार्जिन सर्च किया, मार्जिन एंड पैडिंग आ गया है। और ये देखें, ये सारी क्लासेस हैं। टी फॉर क्लासेस दैट सेट मार्जिन टॉप, सही है। एम टी लिखेंगे तो मार्जिन टॉप, पी टी लिखेंगे तो पैडिंग टॉप। और ये हॉरिजॉन्टल सेंटरिंग सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं यहाँ पे, और सारी क्लासेस भी आपके पास गिवन है। फिर प्रॉपर्टी इज वन ऑफ एम फॉर क्लासेस दैट सेट मार्जिन, पी फॉर क्लासेस दैट सेट पैडिंग, ठीक है। तो लेट्स से अभी प्राइमरी बटन है, इस पे मैं लिखता हूँ एम टी यानी मार्जिन टॉप। अब आपके पास सजेशन भी आ रही, लेट्स से 5 किया मैंने और सेव किया, तो ये देखें हमारा बटन नीचे आ चुका है। तो इस तरह आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा जी, तो हम मेन डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, और गेटिंग स्टार्टेड तो हमने एक्सप्लोर कर लिया है। और अच्छा, ये वो लेआउट का सेक्शन है जहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स वगैरह मैंने आपसे डिस्कस भी किए थे यहाँ ग्रिड के अंदर, मीडिया क्वेरीज के अंदर, सही है। तो स्मॉल स्क्रीन है, डायमेंशंस ये हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 576 पिक्सल्स, और इस तरह एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज डबल एक्सएल है आपके पास, तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1400 पिक्सल। मल्टीपल स्क्रीन्स के लिए, डिफरेंट स्क्रीन्स के लिए आपके पास जो ब्रेक पॉइंट्स हैं, जो कि मैंने आपको एक पिक्चर भी दी थी गूगल से उठा के, इस तरह यहाँ भी डिस्क्राइब किया हुआ है। अच्छा जी, तो इजी थिंग्स फर्स्ट, टाइपोग्राफी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो जिस तरह नॉर्मल हमारे पास H1 से H6 तक हेडिंग्स हैं, वो इसमें भी है, बट इसकी जो डिस्प्ले है वो थोड़ा, उसकी स्टाइलिंग थोड़ी चेंज होती है। बाकी क्लासेस वगैरह इस पे नहीं लगाते, और उसी तरह आपके पास चीज़ें आ रही होती हैं। लेट्स से मैं H1 लिखता हूँ, बल्कि यहाँ कर लेते हैं, इसको बंद, और यहाँ से आकर इसको कमिट कर लेते हैं, गेट स्टेटस, गेट ऐड, गेट कमिट, और लिख लेते हैं डन विद बूटस्ट्रैप बेसिक्स। स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं और यहाँ से आकर एक न्यू HTML फाइल क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज 0 टाइपोग्राफी डॉट HTML, और उसके अंदर बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करके इस पे लिख लेते हैं टाइपोग्राफी। और ऑब्वियसली यहाँ से जो दोनों लिंक्स हैं वो उठा लेते हैं, ताकि हमारे पास दोनों स्टाइल शीट्स जो हैं वो कनेक्ट हों। इंडेक्स डॉट HTML को बंद करके, ऑलरेडी रनिंग सर्वर को बंद करके गो लाइव कर लेते हैं हम। अच्छा जी, तो ऑब्वियसली हमारे पास अभी कुछ नहीं है, और यहाँ से मैं आपको दिखा रहा था H1, तो H1 फ्रॉम बूटस्ट्रैप, सही है। तो वही, कोई क्लास नेम वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट नॉर्मल विदाउट जो बूटस्ट्रैप के आप H1 लगाते हैं उससे थोड़ी चेंज स्टाइलिंग आपके पास आ रही होती है। इसी तरह आपके पास मल्टीपल स्टाइलिंग, सॉरी हेडिंग्स हैं, जैसे कि हमारे पास नॉर्मली भी H1 to H6 है। H6 फ्रॉम बूटस्ट्रैप, ओके। सो ये H1 और ये H6, और इसी तरह मल्टीपल आप ट्राई कर सकते हैं। साइड बार को मैं थोड़ा एक्सप्लोरर को कोलैप्स कर लेता हूँ। अच्छा जी, थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, तो अच्छा, यहाँ बता रहे हैं कि आप पैराग्राफ को भी हेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि लिखा हुआ आपने पैराग्राफ होगा, लेकिन डिस्प्ले वो होगा
heading की तरह using classes. H1 through H6 classes are also available for when you want to match the font styling of a heading but cannot use the associated HTML element. कुछ ऐसा सिनेरियो है कि आप headings यूज़ नहीं कर सकते, पैराग्राफ ही यूज़ करना है, बट उसका जो आउटपुट है वो आपको चाहिए लाइक हेडिंग्स, तो उसमें फिर आप ये दे सकते हैं क्लासेस। ठीक है, तो हम H1 और H6 को रहने देते हैं और यहाँ से ये भी कर लेते हैं। तो ये देखें, H1 ये वाला और ये वाला सेम ही है, ठीक है, और H6 भी देख लें। तो है ये पैराग्राफ्स written in HTML, but we have assigned the classes from Bootstrap, so that's why they are appearing like headings. अच्छा जी, हेडिंग्स को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यूज़ द इंक्लूडेड यूटिलिटी क्लासेस टू रिक्रिएट द स्मॉल सेकेंडरी हेडिंग्स टेक्स्ट फ्रॉम बूटस्ट्रैप 3। ये कुछ क्लासेस हैं, तो आप ये असाइन करके चेक कर सकते हैं वेरी स्ट्रेट अवे। डिस्प्ले हेडिंग्स, traditional heading elements are designed to work best in the meat of your page content. When you need a heading to stand out, consider using a display heading, a larger, slightly more opinionated heading style. तो इस तरह की अगर आपको headings चाहिए तो आप उसको क्लास दे सकते हैं डिस्प्ले की। तो पूरा हम कॉपी कर लेते हैं, या यहाँ से ये कॉपी का जो है आपके पास वो भी कर सकते हैं। पुरानी चीज़ें हम उड़ा देते हैं और यहाँ से डिस्प्ले हेडिंग्स जो है वो हम इस तरह रेंडर कर लेते हैं। तो इस तरह आपके पास रिजल्ट आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ से उठाएं। आपने लिखा H1 और यहाँ पे लिखा डिस्प्ले H1 और डिस्प्ले हेडिंग H1, सही है। और यहाँ पे लेट्स से मैं क्लास देता हूँ डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 1 से लेकर 6 तक है, तो मैंने लिखा डिस्प्ले 1। तो डिस्प्ले हेडिंग H1 हमारे पास जो है वो आ चुकी। और डिफरेंट इस पे आप चीज़ें लगा सकते हैं। अच्छा जी, मेक अ पैराग्राफ स्टैंड आउट बाय एडिंग डॉट लेड या लीड क्लास। दिस इज़ अ लीड पैराग्राफ, इट स्टैंड्स आउट फ्रॉम रेगुलर पैराग्राफ्स। तो जैसे कि हेडिंग में हमने किया डिस्प्ले के साथ, तो आप इस तरह लीड के साथ भी कर सकते हो अगर किसी पैराग्राफ को आप स्टैंड आउट करना चाहते हो। सही है, तो उस पर क्लास आप दे सकते हैं लीड। तो इसका कंपैरिजन मैं दिखा देता हूँ, आपको खुद ही पता चल जाएगा। नॉर्मल पैराग्राफ और लीड वाला पैराग्राफ, तो ये अलग ही दिख रहा है। तो इस तरह आपको अगर किसी पैराग्राफ को स्टैंड आउट करना है तो आप उसको लीड की क्लास दे सकते हैं, और अगर किसी हेडिंग को स्टैंड आउट करना है तो उस पर आप जो अभी हमने देखा डिस्प्ले वाली क्लासेस दे सकते हैं। अच्छा जी, बहुत सारी चीज़ें इस तरह जो कि आप देख सकते हैं, इनलाइन टेक्स्ट एलिमेंट्स, मार्क और पैराग्राफ और डिलीट, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो इतना डिटेल में नहीं हम देख रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम चीज़ें देख रहे होंगे। बाकी आप जो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है वो देख के आप एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ें। अच्छा जी, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स इमेजेस। So as always, we would create a file for that, for the images to keep track of our work. So right away चलते हैं VS Code पे और एक और फाइल क्रिएट करते हैं। पहले इसको कमिट कर लेते हैं। Done with typography। अच्छा जी, तो टाइपोग्राफी जो है वो हो चुका है हमारा टॉपिक कवर। अब 1 डैश मैंने लिखा images.html और उसके अंदर आई थिंक कि ये पूरा कोड उठा के रख देता हूँ। यहाँ से ये हटा देते हैं और यहाँ से कर देते हैं इमेजेस। ठीक हो गया जी, सो वी आर गुड टू गो।
रन कर लेते हैं इमेजेस की फ़ाइल, और हमारे पास इमेजेस की फ़ाइल रन हो चुकी है। मैं ज़रा कोलैप्स कर लेता हूँ एक्सप्लोरर को, और थोड़ा सा इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं, और H1 के अंदर लिख लेते हैं इमेजेस इन बूटस्ट्रैप। ठीक हो गया। तो डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। ओके जी, रिस्पॉन्सिव इमेजेस, ऑब्वियसली हम जो भी इमेजेस यूज़ कर रहे होंगे, कुछ क्लासेस है वो लगाएंगे बूटस्ट्रैप की, और सारी जो हमारी इमेजेस होंगी वो रिस्पॉन्सिव होंगी। इमेजेस इन बूटस्ट्रैप आर मेड रिस्पॉन्सिव विद इमेज फ्लूइड क्लास। दिस अप्लाइज मैक्स विद, जब आप इमेज फ्लूइड क्लास लगा लेते हैं तो मैक्स विद 100% और हाइड ऑटो वगैरह ये सारी चीज़ें वो खुद ही अप्लाई कर लेता है। सो फॉर दैट वी वुड नीड सम इमेजेस। सो राइट अवे मैं आता हूँ गूगल पे और लिखता हूँ सुपर बाइक, और एक अच्छी सी बाइक उठा लेते हैं। ये दोनों भी सही है। और राइट क्लिक करके सेव इमेज एज, और डेस्कटॉप पे हमारा बूटस्ट्रैप का फोल्डर है, उसके अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं इमेजेस, और लिख लेते हैं इस पे बाइक इनसाइड इमेजेस। वेब वाली भी फाइल आ गई है। सेव इमेज एज JPEG आ गई है ना, पे कर लेते हैं बाइक, और वापस आते हैं। ये वाली फ़िलहाल उड़ा देते हैं। अच्छा जी, हम एक इमेज लगा लेते हैं। img इज़ ऑलवेज डॉट स्लैश images स्लैश बाइक डॉट jpg। सेव इमेज हमारी आ चुकी है, और अगर इस पे हम अब लगा दें, लेट्स से क्लास क्या था, इमेज img फ्लूइड, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि स्क्रीन के हिसाब से हमारी इमेज जो है वो छोटी बड़ी हो रही है। सो दिस इज रिस्पॉन्सिव इमेज यूजिंग इमेज फ्लूइड क्लास ऑफ बूटस्ट्रैप। इसके अलावा इमेज थंबनेल्स हम क्रिएट कर सकते हैं। ये पीछे जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये थंबनेल जो फ्रेम टाइप बन रहा है, दैट इज़ कॉल्ड थंबनेल। तो इमेज थंबनेल आप यूज़ कर सकते हैं img थंबनेल की क्लास। तो इमेज पे थंबनेल आ जाएगा, इमेज थंबनेल में यूज़ करता हूँ, इमेज डैश थंबनेल। और वापस आते हैं तो ये हमारे पास थंबनेल जो है वो आ चुका है। अच्छा जी, इसके साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं, अलाइनिंग इमेजेस, अलाइन इमेजेस विद दी हेल्पर फ्लोट क्लासेस, ब्लॉक वगैरह बिल्कुल अलाइन कर सकते हैं। लेट्स से इसको मैं यहीं से विथ हाइट दे देता हूँ, विथ 200 एंड हाइट 200। ठीक हो गया। और अब इस पे ट्राई करते हैं केडी क्लास, क्लास फ्लोट स्टार्ट या फ्लोट एंड, तो इसको फ्लोट एंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी इमेज एंड पे इनसाइड दी पेज आ चुकी है। अच्छा, इसके अलावा ये राउंडेड वाली जो क्लास है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो फ्लोट एंड को मैं हटा रहा हूँ, थंबनेल पे मैं लगा देता हूँ, वो थंबनेल पे आपको नज़र आ रहा होगा। मैं जूम करके आप लोगों को दिखाऊंगा वैसे भी हमारे पास। अच्छा, विद हाइट रिमूव कर देता हूँ। ये जो थंबनेल है ना, इस पे अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कितना ये बॉर्डर रेडियस के थ्रू, यानी कि राउंडेड कॉर्नर्स हैं, बट थोड़े हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा राउंडेड हो जाएं तो हमारे पास वैसे क्लास होती है इसके लिए, राउंडेड। अच्छा, राउंडेड में मल्टीपल ऑप्शंस है, मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ, राउंडेड 5 पे चला गया, तो ये देख रहे हैं हमारे पास राउंडेड कॉर्नर्स जो है वो आ रहे हैं। ये हर एक चीज़ पे, हर एक बॉक्स पे आप लगा सकते हैं।
राउंडेड की क्लास। लेट्स से मेरे पास एक बॉक्स है, एक div है, और उस div के अंदर लेट्स से मैं आता हूँ इधर और लिखता हूँ div, और उसको कुछ width लेट्स से 300 pixel and height 300 pixel and background color let's say green, not gray but green, but सही है, ठीक है। तो ये हमारा एक बॉक्स है, इस पे भी हम राउंडेड की जो क्लास है वो लगा सकते हैं। फॉर नाउ आई विल कमेंट आउट दिस इमेज ताकि हम बॉक्स पे फोकस कर सकें। अच्छा जी, और इस पे अगर मैं लगाता हूँ यहाँ से क्लास लेट्स से राउंडेड और वापस आता हूँ, तो इसके राउंडेड कॉर्नर्स आ चुके हैं, वो जो शार्प एजेस हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। और इसी तरह अगर मैं इस पे राउंडेड डैश 5 यानी ज़्यादा लगा लूँ, एंड टॉप, ये सारा मैंने आपको बताया हुआ है कि क्लॉकवाइज चीज़ें चलती हैं, तो आप एक एक पे भी लगा सकते हो। तो इस तरह आप ये राउंडेड की जो क्लास है बॉर्डर रेडियस के लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, सो इसको भी रिमूव कर लेता हूँ ताकि हमारे पास ज़्यादा चेंजेस ना आए। तो फाइल्स में चेंजेस, यस ऑब्वियसली इमेजेस का फोल्डर ऐड किया है, एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, और यहाँ से मैक्सिमम ऑटो डिस्प्ले ब्लॉक सब कुछ कर सकते हो आप। टेक्स्ट सेंटर कर सकते हो ब्लॉक के अंदर, यानी कि जो डिव वगैरह के अंदर आप टेक्स्ट सेंटर कर सकते हो। चलो मैं वो दिखा देता हूँ आपको कि लेट्स से हेलो वर्ल्ड, ठीक हो गया। और यहाँ से भी कर लेते हैं इसको और चेक करते हैं, तो हमारे पास टेक्स्ट इधर आ रहा है। अब ये कह रहे हैं कि कर सकते हो, तो चेक कर लेते हैं कि भाई क्या कौन सी क्लास है हमारे पास, टेक्स्ट सेंटर, और ऑब्वियसली टेक्स्ट हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। ठीक हो गया। सो इमेजेस में आई थिंक कि इतना काफ़ी है, इसको कर लेते हैं यस, स्टाइल डॉट सी एस एस को मॉडिफाई किया है, इमेजेस की फ़ाइल ऐड की और इमेजेस का फोल्डर ऐड किया। तो गेट ऐड कर लेते हैं और गेट कमिट कर लेते हैं डन विद इमेजेस। अच्छा जी, चीज़ें बहुत सारी हैं, फिर आप साथ साथ एक्सप्लोर कीजिएगा। इसके अलावा हमारे पास टेबल्स हैं। तो राइट अवे आकर यहाँ से image.html की फ़ाइल को क्लोज़ कर लेते हैं और एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं फॉर टेबल्स, दैट इज़ 2-tables.html, और बॉयलर प्लेट कोड हेयर आई विल रिप्लेस डॉक्यूमेंट विद टेबल्स, और यहाँ पे एक h1 टेबल्स इन बूटस्ट्रैप। ठीक हो गया। और ऑब्वियसली यार ये दोनों लिंक्स जो हैं हम उठा लेते हैं, ये सेव करते हैं और इमेजेस की जो फाइल है उसको रिमूव कर देते हैं, इसको अरेंज करते हैं, कोलैप्स कर लेते हैं, और यहाँ से सर्वर को बंद करके री रन कर लेते हैं इनसाइड टेबल्स फाइल। तो टेबल्स की फाइल हमारे पास रेडी है। अच्छा जी, तो ऑब्वियसली आपको बनी बनाई जो टेबल्स हैं वो मिल जाती हैं। बूटस्ट्रैप की टेबल आपको चाहिए तो आपने टेबल की क्लास लगानी है, तो इनका कोड उठाते हैं और यहाँ लगा लेते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो हमारे पास बनी बनाई जो टेबल है वो आ चुकी है। यहाँ पे हम कुछ ये क्लास यूज़ कर रहे हैं टेबल, अगर ये मैं हटा दूँ तो इस तरह आपके पास डेटा आएगा। ऑब्वियसली सारी स्टाइलिंग इस क्लास के थ्रू आ रही है, दैट इज़ टेबल। जस्ट आपने बताया कि ये क्या है, टेबल है, तो टेबल के फॉर्म में वो अरेंज हो गया। और सबसे बड़ी बात कि इट्स कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव, हर एक स्क्रीन पे ये वाली टेबल जो है वो एडजस्ट होती जाएगी।
Okay, so that was a demo, simplest table that we have. और यहाँ से आप और भी चीज़ें इसमें लगा सकते हैं। वेरिएंट्स डिफरेंट आपको चाहिए, लाइक यूज़ कॉन्टेक्चुअल क्लासेस टू कलर टेबल्स, टेबल रोज और इंडिविजुअल सेल्स। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, so, क्लासेस आपको पता ही है। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये पूरी टेबल ना मुझे इस तरह डार्क वाली मिल जाए, तो मैं लिखूँगा टेबल और डार्क। क्लास अप्लाई कर ली, वापस आया तो डार्क वाली टेबल मिल गई है। लेकिन ऑब्वियसली आप स्पेसिफिकली एक रॉ वगैरह को भी टारगेट कर सकते हो। तो लेट्स से टेबल हेड पे आके मैं कहता हूँ कि भाई इसको क्लास दे दो टेबल डार्क, सॉरी टेबल डार्क, ताकि वो थोड़ा डिफरेंशिएट कर सके हम हेडर को। तो कितना अच्छा लग रहा है, हेडर अलग और बाकी टेबल अलग। तो इस तरह स्पेसिफिकली आप किसी कॉलम को, किसी सेल को या पूरी पूरी टेबल को क्लास असाइन कर सकते हैं और उसके डिफरेंट वेरिएंट्स ट्राई कर सकते हैं। लाइक हमारे पास जो लास्ट रो है, लेट्स से उस पर मैं क्लास देता हूँ टेबल और लेट्स से रेंज। सही है, तो इस तरह आप अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। इट्स क्वाइट इजी। एक्सेंटेड टेबल्स, स्ट्रिप्ड रोज आपको चाहिए, ज़ीब्रा स्ट्रिपिंग चाहिए आपको, तो आप टेबल स्ट्रिप्ड यूज़ कर सकते हैं within the table body, to any table row or within the table body. Yeah, it's like table stripped, लास्ट पे मैंने लगाया, और टेबल रो पे लगाना है, किस पे लगाना है, क्लास टेबल स्ट्रिप्ड, नो चेंजेस। इसको मैं करता हूँ रिमूव, सही है, ताकि ओरिजिनल स्टेट पे हमारे पास आ जाए। और टेबल के साथ मैं लगा लेता हूँ लेट्स से टेबल स्ट्रिप्ड। तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रिप्ड ज़ीब्रा टाइप जो वेरिएंट है वो मिल रहा हो। स्ट्रिप्ड कॉलम्स चाहिए तो टेबल स्ट्रिप्ड कॉलम्स लगा लें, या टेबल स्ट्रिप्ड आपको चाहिए रोज तो आप जस्ट टेबल स्ट्रिप्ड लगाएंगे। तो इसके साथ मैं कॉलम्स भी लगा लेता हूँ, तो जस्ट कॉलम्स जो हैं वो मुझे स्ट्रिप्ड मिल रहे होंगे। जस्ट टेबल स्ट्रिप्ड लगाएंगे तो रॉज मिल रही होती हैं स्ट्रिप्ड। एंड वी हैव अदर थिंग्स एज वेल। अगर आप टेबल स्ट्रिप्ड कॉलम्स लगाते हैं, दीज क्लासेस कैन आल्सो बी एडेड टू टेबल वेरिएंट्स। हाँ, आराम से ऐड कर सकते हैं कि भाई टेबल स्ट्रिप्ड आपको चाहिए बट टेबल डार्क में चाहिए, तो आप पहले टेबल डार्क लगा लो, फिर टेबल स्ट्रिप्ड लगा लो। तो ये देखिए इस तरह डार्क में आपको स्ट्रिप टेबल जो है वो मिल रही होगी। आप टेबल रोज कर सकते हो कि हॉवर वाला जो इफेक्ट है वो हमें मिले, तो टेबल हॉवर लगा सकते हो आप। लेट्स से मैं स्ट्रिप्ड के बाद यहाँ लगा लेता हूँ टेबल हॉवर। सेव करने से पहले मैं यहाँ आता हूँ, अभी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, आप हमारा जो पॉइंटर है उस पर इसको देखें, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। मैं इसको सेव करता हूँ, वापस आता हूँ, तो ये देखें वो हॉवर से हमारे पास जो इफेक्ट है वो आ रहा है हॉवर करने पे। इसको और अच्छे से देखने के लिए ये दो क्लासेस में रिमूव कर लेता हूँ। अब देखें ये हॉवर का इफेक्ट हमारे पास आ रहा है। और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। एक्टिव टेबल्स हैं तो टेबल एक्टिव लगा लो। हाईलाइट अ टेबल रो और सेल बाय एडिंग टेबल एक्टिव क्लास। इसको एक्टिव रखना है आपने तो एक्टिव बता दें इसको।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह। फिगर्स जिस पे हमने बात की थी रिसेंट, जब हम HTML5 के कुछ सिमेंटिक जो एलिमेंट्स हैं वो पढ़ रहे थे, तो फिगर और उसके साथ कैप्शन, जिसमें मैंने व्हाट्सएप की एग्जांपल आपको दी थी, जो कि आप क्या कर सकते हो, किसी को इमेज भेजते हो तो दैट इज़ योर फिगर, एंड उस पर आप कैप्शन लिखते हो तो ऑब्वियसली दैट इज़ योर कैप्शन, जो कि हमने डिस्कस किया था, तो वो चीज़ भी आप यहाँ देख सकते हो। अच्छा जी, इसी के साथ साथ हमारे पास फॉर्म्स हैं, तो इसको कर लेते हैं कमिट। डन विद टेबल्स, ठीक हो गया। और एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, 3-what forms.html, और पूरा कोड उठा के इसके अंदर रख लेते हैं फॉर आर ईज राइट नाउ, और ये हटा देते हैं, और यहाँ से टेबल्स को कर लेते हैं फॉर्म्स, ठीक हो गया। अच्छा जी, टेबल्स को क्लोज कर लेता हूँ और एक्सप्लोरर को कोलैप्स कर लेता हूँ, पहले से रनिंग सर्वर को बंद करते हुए इसको री रन कर लेता हूँ इनसाइड दी फॉर्म्स फाइल। अच्छा जी, तो एनवायरनमेंट रेडी है हमारे पास, और हम ट्राई कर सकते हैं मल्टीपल चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद वेरी बेसिक थिंग्स लाइक दिस फॉर्म। अच्छा जी, डिव के थ्रू इन्होंने किया है, एम भी यहाँ पे है, मार्जिन बॉटम 3, सही है। और एक लेबल है, ईमेल एड्रेस, और ये इनपुट है। इस ईमेल एड्रेस के लिए ये हमारा जो हमारी जो लेबल है, ये इसके लिए आईडी और लेबल हम इसी तरह इनपुट वगैरह को असाइन करते हैं, जो कि हम HTML के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। एंड सेम गोज़ फॉर दी एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया। एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, तो हमारे पास जो है ऑब्वियसली ये आ चुका है। मैं यहाँ से ये जो div है ये रिमूव कर लेता हूँ स्टाइलिंग, ताकि हमारे पास प्रॉपर जो फॉर्म है वो शो हो। एंड द मेन थिंग इज इट्स रेस्पॉन्सिवनेस, सो यू कैन सी। ओके, सो इस तरह बहुत इजीली बेसिक से फॉर्म्स जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। साइजिंग आप चेंज कर सकते हो ऑब्वियसली, फॉर्म कंट्रोल लार्ज कर सकते हो, इसके अलावा स्मॉल कर सकते हो। सो क्लासेस फॉर्म कंट्रोल पे आके, जो कि हमारा फर्स्ट वन ये है, मैं उस पर कहता हूँ फॉर्म कंट्रोल लेट्स से स्मॉल SM, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्मॉल। इसी तरह LG करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा ये लार्ज। और भी मीडियम MD भी होता है हमारे पास, शायद MD नहीं है, स्मॉल एंड लार्ज फिलहाल है, स्मॉल एंड लार्ज, ठीक है। तो मैंने किया इसको लार्ज। तो इस तरह साइज भी आप चेंज कर सकते हो, लार्ज और स्मॉल कर सकते हो। फॉर्म का टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हो। फॉर्म टेक्स्ट below inputs can be styled with form text. If a block level element will be used, a top margin is added. If a block level element will be used, a top margin is added for easy spacing from the inputs above. अच्छा जी, तो फॉर्म टेक्स्ट की क्लास जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो जो टेक्स्ट वगैरह आपने यूज़ किया हुआ है उसको मार्जिन वगैरह आराम से मिल जाए। तो ये एग्जांपल उठाते हैं और यहाँ पे लगाते हैं, और यहाँ से जो फॉर्म टेक्स्ट की क्लास है वो हटाते हैं, और यहाँ पे आते हैं। इस तरह हमारे पास आउटपुट आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस पे जो फॉर्म टेक्स्ट वाली क्लास थी ना वो लगाते हैं, तो इस तरह आपके पास आउटपुट आ रहा होगा। इसके साथ और भी इसके नीचे कुछ अटैच करेंगे तो हमें और इसका जो आउटपुट है वो अच्छे से नज़र आएगा।
अच्छा जी, तो ये हैं। इसके अलावा फॉर्म टेक्स्ट क्लास और भी आप स्पैन और स्मॉल वगैरह एलिमेंट्स पे यूज़ कर सकते हैं। आप इनपुट्स को डिसेबल कर सकते हैं यूजिंग द डिसेबल्ड प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट। सही है। तो लेट्स से मैं यहाँ से, अभी तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, टाइप कर पा रहा हूँ, लेकिन समटाइम्स हम चाहते हैं ना कि यूज़र हमारा टाइप ना कर पाए, तो हम क्या करते हैं, उसको डिसेबल कर लेते हैं। इट्स द डिव, डिव पे नहीं, सॉरी, आप इनपुट पे कर सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, स्टार्ट में, एंड में, मिड में, तो डिसेबल्ड। अच्छा, जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर हम जब अच्छा खासा कवर कर लें, तो ये सारी चीज़ें जब हम स्टेट वगैरह मेंटेन कर रहे होंगे, वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ मेंटेन कर रहे होंगे, तो हम डायनामिकली कर रहे होंगे। लेट्स से कि जब तक यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन ना दे, वो फॉर्म सबमिट ना कर सके, तो हम बटन को कर देंगे डिसेबल। लेट्स से हमारे पास एक बटन है, सही है, और वो है सबमिट, और यहाँ से मैंने क्लास दे दी बी टी एन प्राइमरी, और सेव किया, तो ये बटन आ गया। अच्छा जी, ये जो फॉर्म है, लेट्स से उसने अपना दिया पासवर्ड, अभी नहीं दिया, तो मैं यहाँ से कर लूँगा डिसेबल्ड, तो वो बटन को प्रेस नहीं कर सकता और फॉर्म सबमिट नहीं कर सकता। तो इस तरह आप ये डिसेबल्ड वाली चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं एट्रीब्यूट। अच्छा जी, रीड ओनली, अगर आप रीड ओनली लगा लें तो ऑब्वियसली बंदा रीड कर पाएगा, बट उसमें कुछ एंटर नहीं कर पाएगा। रीड ओनली प्लेन टेक्स्ट है। इसी तरह बहुत आसान आसान चीज़ें, फाइल इनपुट भी आप यूज़ कर सकते हो। जस्ट आपको क्लास चाहिए, उससे रिलेटेड, अगर मैं यहाँ सर्च करूँ फॉर व्हाट, फाइल टाइप फाइल है, और क्लास फॉर्म कंट्रोल वो तो आ ही रहा है, तो नॉट दैट बिग डील, आराम से आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं क्लास फॉर्म कंट्रोल स्मॉल। बस वही आप फॉर्म फाइल लार्ज, तो आईडी दी हुई है, तो जस्ट आप टाइप दे दो, तो आराम से बूटस्ट्रैप के अंदर भी, जो कि हम HTML के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अलावा कलर पिकर बना सकते हो आप, तो ये कर देता हूँ रिमूव, और यहाँ पे कर देते हैं कलर पिकर को हम पेस्ट, और ये इसी तरह आपके पास कलर पिकर, वैसे हमने प्लेन HTML में भी देखा था, इस तरह आप बूटस्ट्रैप के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, एंड यू कैन चूज़ एनी कलर यू वांट। ठीक हो गया, आपके पास RGB वैल्यू और सारी चीज़ें शो हो रही होंगी। अच्छा जी, तो इसके अंदर यूज़ क्या किया हुआ है इनपुट के अंदर, क्लास फॉर्म कंट्रोल कलर। सही, ये मेन क्लास है आपकी। फॉर्म कंट्रोल कलर यूज़ करेंगे तो आपके पास जो कलर पिकर है वो बन के सामने आ जाएगा। तो आई थिंक ये फॉर्म्स के अंदर इतना काफ़ी है, बाकी चीज़ें जो है वो आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा, और जो भी आपके क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हैं वो ऐड कर लीजिएगा इन कमेंट्स। डन विद फॉर्म्स। बल्कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं फॉर्म्स के अंदर, तो इतनी जल्दी डन तो नहीं हो रहा है। खैर, हो गई डिफ़ॉल्ट। आपको अगर इस तरह के ड्रॉप डाउन्स यानी सेलेक्ट के एलिमेंट्स चाहिए, तो ऑब्वियसली इस तरह आपके पास फुली रिस्पॉन्सिव जो सेलेक्ट के एलिमेंट्स हैं, जो कि हमने HTML में पढ़े हुए हैं, वो आपके पास आ जाएंगे। सही है। क्लास फॉर्म सेलेक्ट जो मेन आपकी चीज़ है वो, बाकी तो सेलेक्ट और ऑप्शन ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई है। इसकी भी साइजिंग वगैरह सारी चीज़ें, चेक्स एंड रेडियोस, चेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन्स ऑब्वियसली आपको
चाहिए तो फॉर्म चेक आप जो क्लास है वो यूज़ कर सकते हैं। इनडिटर्मिनेट भी, इनडिटर्मिनेट की क्लास को फॉर्म चेक, और वेयर इज़ द क्लास टाइप चेक आईडी फॉर्म चेक इनपुट। ठीक है, ये जनरेट करके देखते हैं, सेव करते हैं, वापस आते हैं तो फॉर्म्स के अंदर ये चेक बॉक्स ही आ रहा है हमारे पास। ठीक हो गया। और इसको भी आप डिसेबल इनेबल कर सकते हैं। रेडियो बटन्स आपको चाहिए तो यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आकर पेस्ट करते हैं, और इसका आउटपुट जो है वो देखते हैं। तो इस तरह रेडियो बटन्स जो कि आप पढ़ चुके हैं वो भी आप बूटस्ट्रैप के थ्रू बहुत इजीली जनरेट कर सकते हैं। इससे पहले हमारे पास चेकबॉक्स टाइप थी, अब हमारे पास रेडियो टाइप है, जो कि ऑब्वियसली हम डिस्कस कर चुके हैं ड्यूरिंग आवर HTML एंड CSS लेक्चर्स। तो अगर ये चीज़ आपको नहीं क्लियर, मैं थोड़ा स्पीड से जा रहा हूँ, ऑब्वियसली बहुत इजी सी चीज़ें, तो आप प्लेलिस्ट के अंदर ये सारी वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। HTML के अंदर भी हैं, CSS के अंदर भी हमने डिस्कशन इस पे की हुई है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। और इसको भी इसी तरह आप डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा स्विचेस, तो स्विचेस भी बहुत इजीली आप जनरेट कर सकते हैं। ये देखें, फंक्शनल स्विचेस हैं, और इसको डिसेबल किया हुआ है, डिसेबल्ड जो प्रॉपर्टी है उस पर यूज़ की हुई है। फॉर्म स्विच की जो आपकी क्लास है वो यूज़ हो रही है, तो अगर मैं ये हटा दूँ तो चेक बॉक्स आएगा, अगर मैं ये लगा दूँ तो फॉर्म स्विच ये आ जाएगा। सही है जी। तो इस तरह स्विचेस भी आप बहुत इजीली जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास रेंज है, दिस थिंग, तो ये भी आप एक क्लास जो है उसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं, क्लास फॉर्म रेंज। ठीक है, तो लेट्स से नॉट हियर, यहीं से टाइप रेंज और क्लास फॉर्म रेंज। तो डायरेक्टली मैं एक इनपुट जनरेट करता हूँ और टाइप उसको दे देता हूँ रेंज, और क्लास दे देता हूँ फॉर्म रेंज, और सेव करता हूँ। तो ऑब्वियसली आपके पास जो है रेंज इस तरह की आ रही है, इजीली, इजी पीजी। ओके, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इनपुट ग्रुप है। जैसे हम फील्ड सेट वगैरह बनाते थे, तो आप ग्रुप कर सकते हैं चीज़ों को टुगेदर। इनपुट ग्रुप, सही है, स्पैन को और इनपुट को आपने ग्रुप कर लिया। मार्जिन बॉटम की क्लास यूज़ हो रही है, इनपुट ग्रुप की क्लास यूज़ हो रही है, इजी पीजी। फ्लोटिंग लेबल्स, wrap a pair of input and label elements in form floating to enable floating labels with bootstrap's textual form fields। floating labels चाहिए तो obviously आपने क्या करना है, फॉर्म कंट्रोल के अंदर जो भी आपका लेबल वगैरह है और उस पर दे देना आपने फॉर्म फ्लोटिंग, तो आपको फ्लोटिंग लेबल्स जो हैं वो मिल रहे होंगे। अच्छा जी, ये देख रहे हैं आपकी मेन क्लास फॉर्म फ्लोटिंग। ठीक हो गया, तो परफेक्ट आपके पास जो आउटपुट है वो शो हो रहा है, एंड आई एक्सीडेंटली शट इट डाउन। मेक श्योर कि ये चल रहा हो। अच्छा जी, इसी तरह आपके पास और क्या चीज़ें हैं, लेआउट। फॉर्म्स के अंदर फॉर्म का लेआउट आप किस तरह सेट कर सकते हैं, तो कुछ कुछ क्लासेस हैं जो कि आप असाइन कर सकते हैं। फॉर्म ग्रिड, ग्रिड के थ्रू कर सकते हो, और ऑब्वियसली ये आपके पास सिंपल आ रहा है। फील्ड सेट के थ्रू जो कि मैंने पहले बता दिया, डिव्स के थ्रू कर सकते हो। फॉर्म ग्रिड के थ्रू भी कर सकते हो कि हमारे पास एक रो है, उसके अंदर एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, तो रो और कॉलम की क्लास आप यूज़ कर सकते हो।
इस तरह दो कॉलम्स के अंदर हमने इजीली इसको एडजस्ट कर लिया। क्लास रो, कॉलम, कॉलम, सही है। कॉल डैश, इसमें ये भी होता है हमारे पास, एल जी एस एम, लेट्स से ये स्मॉल कॉलम। अभी के लिए तो ये एडजस्ट हो रहा है ना सब, तो इजी पीजी है। लेट्स से कॉल वन, ये एक ही कॉलम ले, 12 कॉलम्स का हमने पढ़ा था ना, मैं ग्रिड में पढ़ाऊँगा ये अभी। ठीक हो गया, तो हमारे पास एक ही रो है और उसके अंदर दो कॉलम्स हैं। आपको तीन कॉलम्स चाहिए, इजी पीजी, इसको कॉपी करें, पेस्ट कर दें, तो एक और कॉलम आपके पास आ जाएगा। ऑब्वियसली उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह आपके पास मल्टीपल रोज रिक्वायर्ड है, लेट्स से ये मैं हटा देता हूँ, यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, बट बिफोर दैट I'll create what, एक रो div डॉट रो। ठीक हो गया, और उसके अंदर ये जो डिव है ये डाल दूंगा, तो दो रोज मेरे पास हो जाएंगी। ऑब्वियसली एक ही उसमें कॉलम है तो वो पूरा स्ट्रेच कर रहा है। Gutters, by adding gutter modifier class you can have control over the gutter width in as well the inline as block direction. Also requires the enable grid classes SAS variable to be enabled. G3 और G वाली जो क्लास है वो आप ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं फॉर gutters. What are gutters in Bootstrap? Gutters are the gaps between column content created by horizontal padding. सही है, तो जो गैप है कॉलम के कंटेंट के बीच में वो कहलाता है गटर। तो वो भी आप जी की क्लास यूज़ करते हुए कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास एक ही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट चेक कर लेते हैं कि किस तरह आ रहा है। और अब G-5 कर लेता हूँ, सेव करता हूँ, तो देख सकते हैं जो गटर है बिटवीन द कॉलम कंटेंट, जो स्पेस है वो इंक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो गया है। और इसी तरह मैं इंक्रीज डिक्रीज इसको कर सकता हूँ, दैट इज़ द गटर। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स आपको चाहिए तो ऑब्वियसली रोज़ वगैरह को यूज़ करते हुए इसका जो सी एस एस बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम है वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म्स के अंदर वैलिडेशन लगा सकते हैं, कस्टम स्टाइल्स कुछ अप्लाई कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, चलिए मैं सबमिट करता हूँ, सबमिट हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ लगी हुई है, एक एट्रीब्यूट लगा हुआ है, नो वैलिडेट। अगर मैं ये हटा दूँ तो यहाँ से अगर मैं फॉर्म सबमिट करता तो मुझे कहता है कि ये रिक्वायर्ड फील्ड है। तो इस तरह आप कुछ चीज़ों को रिक्वायर्ड कर सकते हैं, ये एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है। ठीक है, आप इसको रिक्वायर्ड करेंगे तो जब तक वो वैल्यू आपके पास नहीं आएगी ऑब्वियसली वो क्या करेगा, उसी को आपसे डिमांड करेगा यूज़र से कि भाई ये आप क्या करो, पहले ये वैल्यूज़ प्रोवाइड करो, फिर उसके बाद आप मूव ऑन कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि जो रिक्वायर्ड हमारे पास फील्ड्स हैं या इनपुट्स हैं या जो भी चीज़ें एलिमेंट्स हैं वो कंसिडर ना हो, तो नो वैलिडेट आप यूज़ कर सकते हैं। सही है, और अब इजीली मैं विदाउट प्रोवाइडिंग एनी वैल्यू आई कैन सबमिट द फॉर्म वेरी इजीली। तो इस तरह फ़िलहाल हमने ये देखा कि रिक्वायर्ड, अगर किसी चीज़ को आपने रिक्वायर्ड करना है तो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड के जो एट्रीब्यूट है वो लगा सकते हैं। ठीक हो गया, सो नाउ वी आर डन विद द फॉर्म्स।
ओके गाइस, सो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और अच्छा खासा हमने चीज़ों को कवर कर लिया। तो बूटस्ट्रैप को हम बहुत डिटेल से देख रहे होंगे। तो आई थिंक यहाँ तक जो हमारा जो हमारा पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमारा, वो यहाँ तक हम रख लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड पार्ट इसका बनाऊंगा। इसी तरह थर्ड पे भी कोशिश करेंगे और बनाएंगे। थैंक यू।